उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले के महमूदाबाद में बसा मदारपुर गांव। आम सा दिखने वाला ये गांव एक असाधारण भावना का गवाह बना है। यहाँ एक बेटा अपने पिता को भगवान मानकर रोज उनकी पूजा करता है। ये घर है ब्रजलाल जी का, जो अब सिर्फ एक निवास नहीं, एक आस्था का केंद्र बन चुका है। ब्रजलाल एक शिक्षक, एक पिता और अब इस घर के देवता। 2016 में निधन के बाद उनके बेटे नरेश चंद्र और परिवार ने एक अनोखा निर्णय लिया। घर में ही बनवाया एक मंदिर और उसमें स्थापित की पिता की मूर्ति। उनकी सेवा के लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। उनके जाने के बाद लगा, अब कैसे जिएं? फिर सोचा, क्यों ना उन्हें हमारे बीच हमेशा बनाए रखें। हमें लगता ही नहीं कि पिताजी हमारे बीच नहीं हैं। उनका आशीर्वाद हर वक्त हमारे साथ है। पिताजी ने हमें पढ़ाया, लिखाया, नौकरी दिलाई। उनकी सेवा के लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। उनके जाने के बाद लगा, अब कैसे जिए? फिर सोचा, क्यों ना उन्हें हमारे बीच हमेशा बनाए रखें। हर सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का खाना, सब कुछ मूर्ति के सामने परोसा जाता है। सोने से पहले उनका बिस्तर लगाया जाता है, जैसे वो आज भी हमारे साथ हों। ये बच्चे हर सुबह उठकर पिताजी की मूर्ति को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। नया काम शुरू हो या कोई बड़ा फैसला, पहले इजाजत ली जाती है पिताजी से। घर के कोने में बनवाया गया है ब्रजलाल संग्रहालय, जहां उनकी पसंद की किताबें, उपयोगी वस्तुएं आज भी उसी तरह सजी हैं जैसे वो उन्हें छोड़कर गए थे। सुभाष चंद्र। हमें लगता ही नहीं कि पिताजी हमारे बीच नहीं हैं। उनका आशीर्वाद हर वक्त हमारे साथ है। एक बेटे की आस्था की, एक पिता के प्रति निस्वार्थ प्रेम की और उस रिश्ते की जो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। एक रिश्ता जिंदा है, एक श्रद्धांजलि ब्रजलाल जी को। मैं सन 1981 में जो है इंटर करने के बाद फिर ITI किया इलेक्ट्रीशियन से। फिर मैं निर्माण निगम में नौकरी करने लगा इलेक्ट्रीशियन के पद पे। फिर मेरे पिताजी जो थे वो अध्यापक थे, मझगाँव में पोस्टेड थे, बुजुर्ग थे। इनका जो है स्वास्थ्य जब खराब हुआ तो इनकी सेवा करने वाला कोई था नहीं। भाई जो थे वो छोटे थे हमारे भाई बहन, इसलिए हमने न सरकारी नौकरी भी छोड़ करके और पिताजी की सेवा में लग गए। लेकिन उनको हम बचा नहीं पाए। ख़त्म होने के बाद हम 6 भाई बहन हैं और एक बहन है हमारी, वो भी टीचर है। सब लोगों ने सोचा, विचार किया कि हम लोग कुछ उनकी यादगार में कोई ऐसी चीज़ बना लें जो हमेशा सबकी नज़र में आए और हम फिर उनकी उसी तरीके से सेवा कर सकें। इसलिए सब लोग ने सोच करके ये जो है मूर्ति लगवाई है हमने। और सुबह शाम उठ करके आते हैं, इनको जो है पूजा पाठ करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं और भोग भी लगाते हैं, अगरबत्ती देते हैं। ये सब करने के बाद ही अपना हम कोई अन्य काम करते हैं। जी, हमारे सभी भाई बहन जो हैं वो सरकारी जॉब करते हैं। हमें कोई नया कार्य करना होता है तो सभी लोग सहमत हो करके आते हैं बाबूजी के सामने, निर्णय लेकर के तभी हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं। हाँ, हमारे पिताजी जो है वो जब रिटायर हुए तो उसके बाद जब उनका निधन हो गया तब हमने ये मूर्ति उनकी बनवाई है। पिताजी हमारे रचयिता थे, लेखक थे। उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं, वो यहाँ संग्रहालय पे मौजूद हैं। उनकी सारी सामग्री यहाँ से संग्रहालय में मौजूद है। हाँ, और जो भी मतलब उनके पिताजी के सहयोगी साथी आते हैं उनका बराबर स्वागत किया।